अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन या नोटिफिकेशन बेल है उसको ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने थंबनेल पर मौज़ूआत देख लिए होंगे और बिल आखिर पंजाब के साबिक सीनियर वज़ीर और वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दस्ते रास्त और सबसे बड़ी ATM दो थी, एक जहांगीर तरीन और एक अलीम खान। वो भी आज यानी अलीम खान आज फट पड़े। इसके हवाले से बताऊंगा कि उन्होंने आज लाहौर में मीडिया से बातें की और बड़ी ख़तरनाक धमकियां भी लगाईं इमरान खान को। और लेकिन सबसे बड़ा इंकशाफ उन्होंने ये किया, मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए और वो कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और ये धमकी खाली धमकी नहीं थी, उन्होंने कहा कि उनके पास इसके सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वो जो फरा नामी जो किरदार है एक खातून कि उसका ताल्लुक खातून अव्वल के साथ था या नहीं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं और लोगों के पास बहुत ज़्यादा सबूत है कि उस खातून ने पोस्टिंग ट्रांसफ़र ठेके, कोई ठेका उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं होता था, कोई पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पंजाब में उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं होती थी और वो करोड़ों रुपए बतौर रिश्वत वसूल करती थी। लेकिन हम जानते हैं कि वो फरा जो है वो मुबैना तौर पर किसकी फ्रंट लेडी थी। मरियम नवाज समेत बहुत से लोगों ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं और ये कहा कि उनके पास नाकाबिल तरदीद सबूत हैं कि फरा नामी खातून जो है या थी वो खातून अव्वल साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा की फ्रंट लेडी के तौर पर काम कर रही थी। अब अलीम खान ने ये कहा है, ये इंकशाफ किया है। अगर आपको याद हो 2-3 दिन पहले, मैं कल से परसों से मैं आपको बता रहा हूं कि खबरों के मुताबिक फरा मुल्क से फरार हो चुकी है। आज अलीम खान ने ये इंकशाफ किया कि उनकी मालूमात, उनके ज़राए ये बता रहे हैं कि फरा ही नहीं बल्कि उसका शौहर भी मुल्क से फरार हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो अफसरान जिनसे रिश्वत ली गई या मांगी गई, तलब की गई, वो अफसरान ब्यूरोक्रेट्स अब भी पाकिस्तान और पंजाब में मौजूद हैं और वक्त आने पर उनके नाम भी जाहिर किए जा सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इमरान खान हमें दीवार से मत लगाओ, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं मैसेजेस की सूरत में, जो आपने मैसेजेस मुझे किए, आपको करप्शन का बताया गया, आपने उस पर जो मैसेजेस किए, मैं वक्त आने पर आपको यानी इमरान खान को बेनकाब कर दूंगा। अलीम खान ने कहा कि कितने ऐसे वज़रा हैं जो सीनियर वज़ीर के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। मैंने 4 साल तक बर्दाश्त किया, चुप रहा, अब मैं चुप नहीं रहूँगा। अब आप देखें, वो कहते हैं कि जब सूरज आपके सर पे आ जाता है तो साया भी आपका साथ छोड़ देता है। और ये जो ATMs थी, जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये वो लोग थे जिन्होंने हज़ारों, लाखों, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए इमरान खान पर, उनकी जमात पर इन्वेस्ट किए और 2018 के इंतखाबात जीतने में उनकी मदद की, धरनों में मदद की, जानी माली मदद की और बिल आखिर जब इंतखाबात हो गए तो उसके बाद आज़ाद अरकान को अपने अपने जहाज़ों, अपने अपने हेलीकॉप्टर्स में भर भर के इमरान की झोली में डाले और बिल आखिर क्या मिला? रुसवाई, इंतकाम, मौसम कुशी। ये है वो सूरत हाल जनाब। मैं आपसे हमेशा अर्ज करता था कि जब इंसान इक़्तिदार में हो तो उसके इर्द गिर्द ऐसी दीवारें होती हैं कि आपको पता नहीं चलता कि अंदर दीवार के पीछे क्या हो रहा है। लेकिन वो लोग जिनका काम ही ये है कि दीवार के पीछे होने वाली हर हरकत, हर अमल, हर काम का हिसाब किताब रखें, उसी तरह जिस तरह हमारे कंधों पर मुनकर नकीर बैठे होते हैं जिनको अंग्रेजी में कंटेंट राइटर्स कहते हैं, इसी तरह के कुछ खुफिया कंटेंट राइटर्स होते हैं जो आपके दाएं बाएं मौजूद होते हैं लेकिन आपको अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाते। यही सबसे बड़ा
आप कह लें कि अलमिया भी है, और यही सबसे बड़ी हुक्मरानों की कमज़ोरी भी है कि जब वो हुक्मरान होते हैं उनके आंखों पर इक़्तिदार ताकत की पट्टी बन जाती है, उनके दिमाग में इक़्तिदार का नशा होता है, सुरूर होता है, और वो अपने गिरदो नवा से बेखबर होते हैं। इस बात से भी बेखबर होते हैं कि कुछ बाखबर हल्के उनकी एक एक मसरूफियत, एक एक लफ्ज़िश, एक एक हरकत को बाकायदा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नोट कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल ऐसे मालूम होता है कि इमरान खान के साथ भी है, और यही वजह है कि इमरान खान ने अभी 2 या 3 रोज़ पहले इस बात का इंकशाफ किया था, खदशे का इजहार किया था कि उनकी किरदार कुशी की जाएगी। शायद वो ये भांप चुके हैं कि कुछ लोगों के पास ऐसे सबूत हैं जो वक्त आने पर वो एक एक करके सामने लाएंगे, और वो सबूत बिल आखिर जो माजी की अपोजिशन या आज की अपोजिशन आप कह लें उनके हथे चढ़ जाएंगे या चढ़ चुके होंगे, और बिल आखिर ये सबूत उनके खिलाफ यानी इमरान खान और उनकी जमात के या उनके करीबी साथियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। बैन उसी तरह जिस तरह वो सबूत किसी वक्त मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। वो वक्त गुजर गया, अब नया वक्त आने को है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है। इंतखाबात हों या ना हो, निगरान हुकूमत बने या ना बने, तहरीक अदम एतमाद दोबारा असेंबली में पेश हो, उस पर वोटिंग हो या ना हो, एक बात तय है कि वो हल्के जिन्होंने दस्ते शफकत रखा हुआ था अब वो न्यूट्रल, बज़ाहिर तो न्यूट्रल नजर आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज पर यकीन रखने वाले, वो ये कहते हैं कि ये सारा ड्रामा रचाया गया है कि इमरान खान एक मरतबा फिर जो है वो अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत बनाएं, उसके ज़रिए इंतखाबात जीतें, और आइंदा जो उनकी हुकूमत हो वो 2/3 अक्सरियत पर कायम हो, और वो अपनी मर्जी के कवानीन वज़ा कर सकें, आइन में तब्दीली कर सकें, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन क्या ये सब कुछ मुल्क को तनहा करने की कीमत पर किया जाएगा? पाकिस्तान पहले ही तनहा है। मईशत की सूरत हाल देखें, दिन ब दिन जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। डॉलर आसमान से बातें कर रहा है, डॉलर 185 रुपये का इंटरबैंक में हो चुका है, और कहा यह जा रहा है कि सूरत हाल यूं की तूं बरकरार रही तो डॉलर जो है वो 200 रुपये का हो सकता है। एक हफ्ते या 10 दिनों के अंदर अंदर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, महंगाई में इजाफा है, रमज़ान के महीने में मज़ीद इजाफा है। अमली तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के मरकज़ में और पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। यही वजह है कि ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान स्टैंड स्टिल पे है। अगरचे कोशिश की गई सिविल मार्शल लॉ लगाने की, लेकिन बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें मुदाखलत करना पड़ी। सारी सूरत हाल आपके सामने बयान करने का मकसद ये है कि अब इमरान खान के साबका देरीना साथी इन्वेस्टर्स एक एक करके बमा सबूत उनके खिलाफ आएंगे, जिस तरह अलीम खान ने बिल्कुल वाज़े तौर पर यह धमकी दी है कि वो आने वाले दिनों में इमरान खान को बेनकाब कर देंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। आपसे दुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आने वाले दिन हैं उनके हवाले से ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो आप हैं और मैं हूँ बतौर पाकिस्तानी। अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है तो ये हम सब का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।